किसानों का दुश्मन कैलाश नारायण पटवारी। जब यह तख्ती लटकाए एक मासूम बच्ची कलेक्ट्रेट पहुंची तो वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। प्राकृतिक प्रकोप के चलते आर्थिक मार झेल रहे अन्नदाता का दर्द उस समय और बढ़ जाता है जब प्रशासनिक अमला उसके हक का मुआवजा देने में भी टाल मटोल करता है। ऐसे में अपनी परेशानी बयां करने के लिए उसे जो उचित लगता है किसान वह करने लगता है। ताजा मामला राघवगढ़ क्षेत्र का है। यहाँ का एक किसान सर्वे रिपोर्ट गलत प्रस्तुत करने और सही मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत लेकर अपनी बेटी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहाँ मौजूद अधिकारी यह देखकर दंग रह गए कि किसान की बेटी के गले में एक तख्ती लटकी हुई थी जिसमें वह पटवारी को किसानों का दुश्मन बता रही थी। रंग पंचमी के बावजूद कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के पहुंचने से पहले यह दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी सी बच्ची के गले में लटकी हुई तख्ती को पढ़कर अधिकारी दंग रह गए। परिसर में मौजूद एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल ने तुरंत किसान प्रेम नारायण से इस विरोध का कारण पूछा। प्रेम नारायण ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि वह राघवगढ़ तहसील के चक्कर काट चुका है। अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है जिसमें मेरी यह बेटी भी शामिल है। प्रेम नारायण का आरोप था कि कुछ समय पहले ओलावृष्टि की वजह से उसकी फसल खराब हो गई थी। पटवारी कैलाश नारायण ने उसके पड़ोसी कृषकों की जमीनों का सर्वे किया और उन्हें 6,000 तक प्रति बीघा का मुआवजा दिया गया, जबकि प्रेम नारायण को महज 1,500 प्रति बीघा के मान से मुआवजा दिया गया। हालांकि एसडीएम ने प्रेम नारायण को समझाया कि इस तरह बेटी को शामिल करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने किसान की बात सुनकर मामले की जांच तहसीलदार लीना जैन को सौंपी है। महोदय को ओलावृष्टि में जो राहत राशि थी वो कम मिली थी, हमें इसलिए वो ज्ञापन देने आए थे। इसमें क्या हुआ कि पटवारी द्वारा कुछ गलतियाँ की गई जिसका नुकसान हमें किसानों को उठाना पड़ा। हमारे पड़ोसी है ना, उनको 6,000 का बीघा मिला और हमको 1,500 रुपये का बीघा मिला। सरकार के आदेश अनुसार ये बोला था कि आप जो नुकसान सर्वे हुआ था ना उसकी एक आदेश की कॉपी पंचायत स्तर पर लगाने का बोला था, लेकिन पटवारी द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जिसका नुकसान फिर हमें उठाना पड़ा। आप किस तरह का नुकसान उठाना पड़ा? हमें जो सरसों में ओलावृष्टि के कारण सही टाइम पर वो सर्वे था ना नुकसान का, वो नहीं किया गया। यदि उस टाइम वो आदेश पर्ची पंचायत स्तर पर लग जाती तो हम दोबारा मतलब उसका सर्वे करा लेते, लेकिन हमारा जो सर्वे में नुकसान था वो कम लिखा गया, बल्कि हम नुकसान पूरा गांव को और आसपास के गांव को सबका बराबर हुआ था। तो कितना मिलना चाहिए था आपको? ऐसे पड़ोसी है उनको 5,000 6,000 बीघा का मिला और हमें 1,500 रुपये बीघा का मिला, तो हमें भी उतना ही मिलना था। नुकसान सबका बराबर हुआ और एक ही खेतों में पड़ोसी में अंतर कर दिया उन्होंने। तो आज क्या कारण रहा? आप बेटी गले में तख्ती डाल कर लाए थे? हम राघवगढ़ भी गए थे लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि पटवारी की गलती के कारण पटवारी को हटा दिया हमारे हल्का नंबर से, पर दूसरों पटवारी को लिया है। फिर ये बोल रहे थे कि अब जो हुआ था वो हो गया, अब इसमें कुछ हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितना नुकसान था ना वो पटवारी साहब ने लिख दिया, बात आगे तक पहुंच गई, अब कुछ नहीं कर सकते हम, इतना ही मिलेगा उन्होंने जो बोला। तो आपने एक शिकायत कई बार कर चुके थे क्या? हाँ, पहले भी वहाँ पे ऐसे मैडम से बोला था लेकिन वो भी अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला बहुत से किसानों। किस मैडम से? कहाँ पे? वो नायब तहसीलदार मैडम से। अच्छा, तो क्या आपने आज बेटी का सहारा क्यों लिया? क्या कारण रहा? हम परेशान हो गए। जन सुनवाई में भी वहाँ राघवगढ़ भी गए थे लेकिन अभी तक आधे किसानों का मुआवजा भी नहीं मिला और सबसे पीछे हमारा गांव चल रहा है मुआवजे में भी। अच्छा, मतलब मैं सरकार तरफ से कार्रवाई। क्या नाम है आपका? प्रीतम लोधा। कौन सी तहसील है आपकी? राघवगढ़। कौन सा गाँव है? पगारा, ग्राम पगारा। अच्छा।